के धनी की जय। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सब मिलकर के धाम धनी का आवाहन करेंगे। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। अव्वल बीच और आखिर लिखे तीनों ठोर निशान। ए भी तक हम तुम नहीं भेजी तुमको पहचान। भेजी तुमको पहचान। दो बेर दुनिया नहीं कर किन दो बेर डुबाई जहान। परम आदरणीय धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम धाम से जब हम इस ब्रह्मांड में आए तो राजी महाराज ने सबसे पहले ब्रिज में कैसे अपने इश्क को निभाया। अव्वल से आखिर लो इश्क निभाया धामधनी ने हमारे साथ। दो बेर दुनिया नई कर फिर दो बेर डुबाई जहान। दो बेर दुनिया कहाँ डुबाई और किस तरह से नया जहान बनाया। सबसे पहले इंद्र भगवान को नारद जी ने कहा कि सारे संसार में तो आपकी पूजा हो गई है, एक ब्रिज नगरी है वहां पर आपकी पूजा नहीं हुई है। जब इंद्र भगवान ने नीचे झांका तो उनको बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि ब्रिज नगरी का तहस नहस कर दो। लेकिन किसके साथ वो लड़ाई करने जा रहे थे इंद्र भगवान। अक्षरातीत पार ब्रह्म की शक्ति जिनके अंदर काम कर रही थी। तन से तो कोई मतलब ही नहीं है, शक्ति कौन काम कर रही थी। अक्षर आत्म ले धनी को अवेश की और नगधर प्रवेश। 8 साल की उम्र हो गई है उस तन की जब इंद्र ने प्रकोप किया। अब सब गोपियां भागी, कहने लगी ये कन्हैया आप नहीं कहा था गोवर्धन की पूजा करो, और आज देखो इंद्र भगवान कितने नाराज हो गए। हमने इंद्र भगवान की पूजा नहीं की, अब रक्षा भी आप करो। तो वो कहने लगे चलो। अब जब सबको लेकर के गए कहने लगे अपनी अपनी लाठियां नीचे लगा दो, और खुद एक छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को हमारे धाम दुला की शक्ति ने उसको उठाया। और जब देखा इंद्र भगवान ने यहाँ तो कोई असर ही नहीं हो रहा, तो नीचे से धरती को फाड़ दिया गया। पूरा ब्रह्मांड दो बेर दुनिया नहीं कर, दुनिया लिखा है शब्द, सारे संसार का लय हो गया। लेकिन जहां हमारे धामधनी और आत्माएं थी, जहां ब्रह्म लीला चल रही थी, ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जो ऐसे हुए ना उसी कब इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई ब्रिज रास और जागनी गई। सबसे पहले ब्रिज लीला, ब्रिज के अंदर हमारी ब्रह्म लीला हमारे धाम दूल्हा ने की, लीला की, नाटक किया। और उस नाटक में भी किन दो बेर डुबाई जहान। वर्धन पर्वत को बचाया, सारे ब्रह्मांड में प्रलय कर दिया। लेकिन गोवर्धन जहां पर उसके नीचे 12,000 आत्माएं थी, किसी के ऊपर कोई भी आंच नहीं आई, पूरी ब्रिज नगरी बच गई। इस तरह से ये हमें समझाया जा रहा है, विश्वास करके दोषी जिया तारतम का फल लेसी सोया। आज हमें सारी बातें तारतम के मिलने पर ही
ये जागृत बुद्ध निज बुद्ध आने पर ही सारी बातों की पहचान हो रही कि किस तरह से बालाजी ने ब्रिज नगरी में हमें बचाया और 11 साल 52 दिन तक सिर्फ ब्रह्म लीला हुई। तुमको लैलत कदर में 2 बेर किन बचाए तूफान। लैलत कंतेर, ये जो अंधेरी रात में 3 रीलें बनाई गई, पहली ब्रिज की, दूसरी रास की। ब्रिज से 11 साल 52 दिन के बाद जब रास में गए, जब 52 दिन का वियोग हुआ, तो धामधनी ने क्या सोचा कि जब मेरी आत्मा ही मेरे से बात नहीं करती तो इस ब्रह्मांड में रह के क्या करना। तो उन्होंने जैसे सब आत्माओं ने अपना शरीर छोड़ा और विष्णु भगवान को कहा कि तुम वैकुंठ में जाओ, हम तुम्हें कुछ समय बाद अखंड कर देंगे, और खुद रास में जाके जोग माया में जाकर के बांसुरी बजाई और सब सखियां लई बुलाई, और काल माया इतही पर हरी, काल माया का लय कर दिया। ये है, तुमको लैलत कदर में 2 बार किन बचाए तूफान, कि जब रूहें चली गई तो रूहों को संकट में नहीं डालते रांची महाराज, दुख दिखाते हैं, दृष्टा बन के हम दृश्यों को देखते हैं। ये बात हमें समझनी है, तभी आत्म भाव में आएंगे। हम परम धाम में धनी के सामने बैठ करके इन दृश्यों को देख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, बस हम दृष्टा हैं, खेल देखने के लिए आए। इस तरह से बालाजी ने 2 बार हमें वहां से बचाया। फिर तीसरी बेर दुनी कर जिनमें होसी फजर। उमेदा न हो या पूर्ण धाक मन में रही, तब अंतर्गत धनिय हुक्म की हो सही। फिर प्रतिबिंब की लीला से दोबारा ये ब्रह्मांड शुरू हुआ तीसरी बार। 7 दिन गोकुल के कहे, 4 दिन मथुरा के कहे, प्रतिबिंब लीला रास की यहाँ पर फिर खेली गई। 7 दिन गोकुल, 4 दिन मथुरा के कहे। वहां से फिर तीसरा दिन मोहम्मद साहब का और चौथा दिन शुरू हुआ। फिर तीसरी बेर दूनी कर जिनमें होशी फजर, इसी के अंदर, क्योंकि जाग देखो सुख जागनी ए सुख सुहागिन जोग, 3 लीला चौथी घर की इन चारों कैया में भोग। ये जागनी ब्रह्मांड में अज्ञानता को हटाकर इस जागनी के ब्रह्मांड में 5वें दिन में हमारे धामधनी ने बेशक इलम, ये कुलजम स्वरूप हमको लाकर दे दिया, अज्ञानता को हटाकर सबके अंदर ज्ञान आ जाए। लेकिन पहले सुख संयम को, पीछे सुख संसार, क्योंकि दुनिया को तो प्रसाद देना है। नूर इमाम का जो कबू निकसी किरण पसरसी पांव पर में, चारों तरफों चारों बन। ब्रह्मांड को अखंड करने में तो एक खिन भी नहीं लगना। अगर एक इशारे से अक्षर ब्रह्म के करोड़ों ब्रह्मांड बन के मिट सकते हैं, तो धाम धनी को इस ब्रह्मांड को अखंड करने में कितनी देर लगनी है, हम जरा सोचे। अभी हम सरकार साहब की भी पाती जब सुंदर साथ पढ़ रहे थे, तो उस समय भी यही बात आई कि ये अब अंतिम समय चल रहा है। राज्य तो अभी इस खेल को खत्म कहते मैं अभी कर दूं, लेकिन मैंने अब चौथा बार ब्रह्मांड नहीं बनाना। हमने तो अपने परम धाम में ही अपनी आत्माओं के साथ आनंद में रहना है। इसलिए थोड़ा और लंबा कर दो, ताकि किसी भी रूह की इच्छा बाकी ना रह जाए। हरे की अपनी लीला है। जैसे जैसे जिस आत्म की जागृति होती जा रही है, वो घूमर जी में उसकी आत्म बैठती जा रही है। ठोर ठोर थाने दिए, मेला हुआ मध्य देश। 36,000 संयन का मेला पद्मावती पूरी धाम में है। ठोर ठोर थाने दिए का क्या मतलब, जगह जगह जितने मंदिर बन जाए, लेकिन मेला 36,000 का कहाँ है, पद्मावती पूरी धाम में। इसलिए इसको कहा गया जागनी ब्रह्मांड का ये मूल मिलावा है। ये जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा, जहां पर ये अज्ञानता को हटाकर ज्ञान उजागर होना,
वहां से इशारा हो रहा है प्राणनाथ जी का, दरगाह मुकद्दस, वहां से इशारा हो रहा है, और ये जागने का काम सारा चल रहा है वही इशारे से। जिस जिस जगह भी धामधनी चाहते हैं अपने हुक्म से ही, क्योंकि ये हुक्म इलम का खेल चल रहा है, उनके हुक्म से, उनकी इच्छा से, हुक्म का क्या मतलब, उनकी इच्छा से, उनकी चाहना से ये खेल चल रहा है। जब देखेंगे मेरी सब आत्माएं बस अब खुश हो गई हैं खेल देख के, इनकी तृप्ति हो गई है, परम धाम में इन्होंने बहुत लाड से खेल मांगा, तो मेरे को रोज लाड लड़ाती है, मैंने भी लाड से खेल दिखा दिया, तो इसलिए इनकी चाहना तक ये ब्रह्मांड रुका है। नहीं तो इसमें अज्ञानता से ज्ञान सब दुनिया को देते हुए एक पल भी नहीं लगना। तीसरी बेर धुनी कर जिनमें होशी फजर, पूरा तारतम का उजाला हो जाएगा, निज बुद्ध का उजाला हो जाएगा। जय मेरी जागृत बुद्ध देसी विष्णु को तारतम, तत्व खिल सारा ब्रह्मांड गूंजमय हो जाएगा निज नाम श्री जी साहेब जी। क्योंकि साहेब के हुक्म में ए वाणी गावत है श्री मोहम्मद। तो ये अज्ञानता हट जाएगी, सिर्फ देरी हो रही है, तो हमारी देरी हो रही है, राज्य कोई देरी नहीं कर रहे हैं। सब विध बेशक करके तुम्हें खेल दिखाया और नजर, कितने बात कह रहे हैं, तुम्हें खेल दिखाया और नजर। और नजर का क्या मतलब, इश्क वाली नजर से परम धाम की आत्माएं झूठ को देख ही नहीं सकती, फरेब को देख ही नहीं सकती। कुछ सुंदर साथ के दिल में आता, कहां लिखा है झूठ है ये। सुंदर साथ जी ये देखिए, एक एक बात के अंदर जो नए साथी भी हैं वो समझे, खेल दिखाया और नजर का क्या मतलब है। इश्क वाली नजर से हमारे धाम धुला खेल नहीं दिखा सकते, सत्य के अंदर झूठ की स्थापना कैसे कर देंगे। इसलिए अगर हम खिलवत ग्रंथ भी पढ़े 9वें प्रकरण में, खिलवत के रे रू करे ना कछु अपनी, उसकी अंतिम चौपाइयों में पढ़िए, मेर पूरी महबूब की बड़ी रू ऊपर इश्क साहिबी हक की खेल दिखाया और नजर। राजी ने छींटा मारा है, खिलवत में भी लिख दिया, और ये देखिए यहाँ श्रृंगार में भी ये लिख दिया कि भी राजी ने क्या दिखाया, खेल दिखाया और नजर। चौपाई एक है या दो है, ये है जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए जब, जिनसे जिनस मिलाइए मगज मायने तक। और इनके भेदों को कौन खोलेगा, बड़े ध्यान से, सो तो दिया मैं तुमको सो खुले ना तुम बिन, जो मेरी सुध औरों को दो तो चले तुम्हारा हुक्म। जो ये वाणी है ना, इसके भेद तुम्हारे से खुलाने हैं मैंने, क्योंकि तुम मेरे तन हो, ये साहिबी मैंने सिर्फ तुम्हें दे दिया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरी सुध दो औरों को, राजी कह रहे हैं अपनी सुध मत देना, अपनी एडवर्टीजमेंट हर टाइम मत करना, मेरे को आगे रख के चलना, फिर तो सारे भेद तुम्हारे से खुल जाएंगे। कोई ऐसा भेद नहीं होगा जो कोई और खोल सके और तुम्हारे से ना खुले। जो मेरे को लेके चलेगा उसी से सारे वाणी के भेद खुल जाएंगे। तो इसलिए कह दिया, तुम जो अरवाहे अर्श की साथ हक जात निस्बत, तुम अरवाए अरस की हो, तुम मेरी जात हो। जात का मतलब सिर्फ मैं तुम्हारे से प्यार करता हूं और किसी से नहीं करता। तुम जो अरवाए अरस की साथ हक जात निस्बत संबंध, तुम ही मेरे अंगना हो। हम समझे ना समझे, राजी तो कह रहे हमारे तालीम ने लिखे अल्लाह कलाम, मोहम्मदी जी से कहला रहे हैं कि हमारे भाग्य में राजी महाराज है, इसलिए जितनी जल्दी
अपने आप को अंगना भाव मान लीजिए, तभी हमारी राज्य के साथ नजदीकी होगी। दूरियों को कीजिए नजदीकियां, मौका दो कोई इश्क के इजहार का, आसरा है दिल को अब तेरी याद का, हाल है ये इस दिले ना शाद का। नजदीकियां बन जाएंगी, हम साहिब की साहिबी को समझे, हमें वो पूरी शक्ति प्रदान कर रहे हैं अपनी अरवाओं को। और दुनिया में और इतना ब्रह्मांड है, करोड़ों की संख्या है, उनको क्यों नहीं शक्ति प्रदान कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? तुम मेरी जात हो, तुम मेरी अंगना हो, तुम मेरी लाडली हो। लाडलियां लाऊद की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई तिनकी जाकी सिफत करे सुबह। धाम धनी हमारी सिफत गा रहे हैं, और हम देखो कहाँ खड़े हैं, अभी तक हमारी जागनी नहीं हो रही। हम अंगना भाव के उनको रिझा ही नहीं पा रहे। खेल लंबा तो इसी कारण हो रहा है कि हमें रिझाना ही नहीं आ रहा। आशा बहन बड़ा प्यारा भजन बोलती थी, इसमें सिर्फ एक ही लाइन बोलेंगे, नहीं तो प्रसंग पूरा नहीं होगा। अपने प्राणों के प्रीतम को कैसे मैं रिझाऊं, ना सेवा ना बंदगी मेरी कैसे तुमको पाऊं। हमें रिझाना नहीं आता, हमें बुलाना नहीं आता, इंद्रावती की तरह बिरा लेना नहीं आता। बिरा ले तो राजी महाराज अपनी लाडली रूहों के आंसू देख सकेंगे? वो कहते हैं नहीं, मैं अपनी लाडली रूहों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं आशिक हूं, मैं संकट सह लूंगा, अपनी महबूबा के आंसू कैसे देख लूंगा? इतना लाड है राजी के दिल में हमारे लिए। इसलिए कह रहे हैं तुम मेरे कौन हो रूहो, तुम अरवाएं अरस की, मेरा तुम्हारे साथ अंगना का, तुम मेरी अंगना हो। ए जो दोस्ती हक हमेशगी, बीच खिलवत के वाहिदत। याद करा रहे हैं, एक दिली है हमारी परम धाम में, और अनादि काल से दोस्ती है। ओल्ड इज गोल्ड। नई दोस्तियां बना लो दुनिया वालों से, चलने वाली नहीं है, सब फरेब है, सब झूठ है, नाटक है। साथ साथ राज्य समझा भी रहे हैं, लेकिन मेरी तुम्हारे साथ दोस्ती कब की है? नई दोस्ती नहीं है, अनादि काल से दोस्ती है। और जहां एक दिल है वहां स्वलीला अद्वैत होती है। इसलिए मेरे साथ, मेरे को देख के मुंह मत फेरो, आके मेरे पास बैठे रहो, मेरा लाड लेना है हर तरह से। जैसे श्यामा जी ने अपना सब कुछ सर्वस्व कर दिया, हर समय मेरे साथ लगी रहती थी। राज्य को पाने के लिए कितने कष्ट सहे। इंद्रावती जी ने हर पल राज्य के गुणगान गाए, हर पल वाणी चर्चा। और हमें भी सिखापन है, ते माटे तुम्हें कहूं साथ, आज कहूं एक अनुपम बात, चर्चा सुनजे दिन ने रात आपन से त्रुटा श्री प्राणनाथ। अनुपम बात कह दी पूरी वाणी में एक की चर्चा सुन, ते माटे तुम्हें कहूं साथ, आज कहूं एक अनुपम बात। रास की चौपाई, चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपन से त्रुटा श्री प्राणनाथ। प्राणनाथ जी हमारे पे फिदा हो गए हैं, हमें लाड दे रहे हैं। अगर हम दिन रात उनका गुणगान करेंगे, फिर अपनी अच्छा एक बार करके देख लो, महीना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। चलो राजी कह रहे हैं 1 महीना वाणी मंथन करते हो, रांची की बात, और वो भी इलम छात्री लेके नहीं, विरह से, दर्द लेके। जो काम करे दिल दे के करे उसको,
तब समझ आती है। फिर प्यार होता है, किसी को दिल देंगे तभी तो प्यार होगा ना। राजी ने तो दिल दे दिया, अब जरा 1 महीना हम दिल दे के देखें, फिर देखना पहले की रहने में और अब की रहने में कितना अंतर। करके देखो, 1 महीना करके देखो, फिर देखिए हमारी जो दूरियां बताई है ना अभी, और नजदीकियों में बदल जाएंगी और राजी रीझ जाएंगे। वो तो है, कोई रिझाने वाला तो आए, कोई तो मेरे को प्यार लाए मेरे पास। ले आओ प्यार, करो दीदार, मैं तो दर्शन देने के लिए भाई तैयार। अब लाडली रूह ही नहीं आ रही मेरे पास, वो इंतजार कर रही है कब से, 400 साल से। इस जन्म में मेरी लाडली रूह आए मेरे पास प्यार करने, इस जन्म में आए। हमने वाला जी को बहुत इंतजार करा है, मैं राह देखता हूं तुम्हारी। राजी कह रहे मेरे तो नैन थक गए, मैं रह ना सकूं रूहों बिन। कहीं ये लिखा है, बाद में आता रूहें रह ना सके मैं, पहले राजी कह रहे हैं ना, मैं रह ना सकूं, मैं इतना प्यार करता हूँ भाई, मेरा तो दिल नहीं लगता तुम्हारे पे, तुम मेरी लाडली हो, मेरे जिगर के टुकड़े हो, मैंने तुम्हें मशूक कहा है, मैं आशिक हूँ तुम्हारे लिए, मैं हर संकट सहने को तैयार, मेरे को समय तो दे दो, मेरी बेनती तो स्वीकार कर लो। इतना राजी दर्द बिरा लेके हमें जगा रहे हैं, हमें प्रेरणा दे रहे हैं, हमें नजदीक लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ही नालायक राज्य के पास 24 घंटे बैठना ही नहीं चाहते, हर तरह से विध विध का सिखापन दे के हमें झंझोड़ा जा रहा है। कोई तरफ न जाने अर्श की, तो मुझे जाने क्यों कर। मेरे अरश को कोई नहीं जानता तो मेरे को कौन जानेगा। नूर जलाल नूर मकाने, एक इने मेरे तरफ की खबर। नूर जलाल कहते हैं अक्षर ब्रह्म को, सिर्फ नूर जलाल जो अक्षरधाम में उनकी लीला चलती है, सिर्फ उसको मेरे ठिकाने का पता है। ए बातून जो मेरे अर्श का, सो सुद नूर को भी ना है। क्या कह रहे हैं, अंदर रंग महल के अंदर की लीलाओं की खबर अक्षर ब्रह्म को नहीं है। अक्षरातीत के मॉल में प्रेम इशक बरकत, सो सुध अक्षर को नहीं। नूर तो जलाल जानता है, नूर जलाल कि अक्षरातीत है, प्राणनाथ है, उनसे वो सुबह हम रोज प्रणाम करते हैं। इस समय भगवान जी तो दर्शन गुआ में नित्य झरोके सामी नजर करें, प्रणाम करके पीछा फिरे, इत और न दूजा कोई, स्वरूप एक लीला दोई। जानते हैं लेकिन अंदर की लीलाओं की खबर नहीं है। मेरी गुज अर्श जो खिलवत, तुम इन खिलवत के माहे। मेरे गुज अरज की खिलवत, गुज बातें, मेरे दिल के राज सिर्फ पता है तो किसको पता है, तुम इन खिलवत के माए, तुम ही वहीं के रहने वाले हो। जैसे एक पति की सारी खबरें किसके पास होती है, पत्नी के पास होती है ना। जो पतिव्रता स्त्री उसको सब पता होता है, पति ना भी बताए पत्नी जानती है मेरे पति के दिल में क्या है। इतना बल है पतिव्रता स्त्री के अंदर। तो हम तो पतिव्रता, तभी वाणी में क्या कहा गया, पतिव्रता पणे से भी ना था ये वैश्या जी। आज सुंदर शाह जी, अगर हम पूरा पतिव्रता भाव से अपने धनी को रिझाते हैं और बिल्कुल किसी का ध्यान नहीं करते और पूरा दर्द लेके रिझाते हैं राज्य को, जो हमारे दिल में आएगा ना, बाद में सोचेंगे पहले पूरा हो जाएगा। हम बातों नहीं मेरे कहेंगे राज्य इतना मेरे को चाहिए, आपके दर्शन चाहिए, फौरन दर्शन हो जाएंगे। इतना लाड राज्य कहते हैं, मैं आया किसके लिए हूं यहाँ, एक खिन के अंदर दर्शन दे दूं, मेरे लिए सब बराबर है। सबके लिए राज्य हाजिर है, हम ये ना कहें, सबको दिल दे रखा है राज्य ने। कमी तो हमारे में है जो हम राज्य को समय नहीं देते, हर पल उनके साथ रहते हुए भी दूरियां हैं।
और दूर रहकर भी 9 साल की जुदाई हो गई। बिरहा कम आया, इंद्रावती जी को ज्यादा आया, ज्यादा आया ना। ये हम ना सोचें, हम उनके दिल के नजदीक हो जाएं। सैरक से नजदीक है ना रांची, बीच में 14 तबक चाय डाल दिया। इसी तरह यहाँ भी हमारे सैरक से नजदीक है, दूरी हमने बना रखी है। इसलिए एक एक बात पूरी वाणी में है, अलग से कुछ है ही नहीं, तभी इसका नाम कुल जम। रूहों को दे दिया, सिर्फ रूहों के लिए। दई तुमको मैं कुलजम, किसको कह रहे हैं दई तुमको? मोमनों को। एक प्रॉपर्टी का अधिकारी पिता है, वो अपनी औलाद को ही देगा। इसी तरह से प्राणनाथ जी हैं, अपना सारा खजाना किसको देंगे? अपनी रूहों को नहीं देंगे तो क्या जीवों को देंगे? अपनी आत्माओं को देंगे, ताकि उनकी रहनी बदल जाए, सुधर जाए और लाड करना शुरू कर दें। दोस्ती हक हमेशगी क्यों भुलाए दई मोमीन। दोस्ती कौन सी चौपाई पढ़ रहे हो बेटे? 11 हैं? 11 नंबर। दोस्ती हक हमेशगी क्यों भुलाए दई मोमिन। मोमनों ने उस दोस्ती को, उस लाड को, उस प्यार को क्यों भुला दिया? आज राजी कह रहे हैं तुम मोमन हो, मेरे रूह तुम तन हो, तुमने उस दोस्ती को जो हमेशा हमारी स्वलीला अद्वैत में खिलवत खाने में बातें होती थी, इतना लाड तुम मेरे साथ करती थी, उस प्यार को, उस लाड को क्यों भूल गई? तुम जो रूहे अर्श की मेरे अर्श के तन। मेरे तनो रूहो तुम मेरे तनो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, और तुम्हें जो इश्क मिलता है मेरे द्वारा ही तुम्हें इश्क लाड मिलता है। बसरी मल की हक की लिखी आई महमद 3 सूरत। ये बसरी मलकी हक की 3 सूरतें किसके लिए आई हैं? सिर्फ हमारे लिए। ये राजी महाराज की 3 सूरतें बसरी मलकी हक की लिखी आई मोहम्मद 3 सूरत। रसूल मोहम्मद गए अरश अजीम में 90,000 हरफ कहा दिया, 30,000 हरफ जाहिर करो, बाकी मलकी और हकी को जाहिर करने का अधिकार है। हकी बाद में मैं आके हकीकत मार्फत के भेज खोल के अपनी रूहों को खजाना अरश अजीम का दूंगा, तो वो मेरे पास आ जाएंगी। हक के निस्बत वास्ते कई बिद बांधे बंद, हमारी अपनी अरमाओं के कारण कई तरह से बंद बांध बांध के हमारी जागनी कर रहे हैं। एक अव्वल तो आखिर सो वास्ते तुम उम्मत। क्या कह रहे हैं? आ गया ना भाई चौपाई? एक अव्वल दो आखिरी सो वास्ते तुम उम्मत। ये जो 3 सूरतें आई हैं किसके लिए आई हैं? सो वास्ते तुम, तुम्हारे लिए ये मैंने बनाया कि तुम्हारे लिए ये मेरे को नाटक करना पड़ रहा है कि मेरी लाडली रूहें अच्छी तरह खेल को देख लें और मेरे भी स्वरूप की पहचान कर ले। बंदगी मजाजी और हकीकी ए जो कहिया जुदिया दोए। 2 तरह की बंदगी है, एक कौन सी? मजाजी और एक हकीकी। बंदगी जो बंदगी मजाजी है वो क्या है? गोश्त का टुकड़ा कहा गया उसको। और हकीकी, ये दूसरी बंदगी हकीकी है जो राज्य के नजदीक लाती है। इसलिए हमें कौन सी बंदगी करनी है? हजूर बंदगी। दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी, बस तुम्हें रिझाने में कट जाए जिंदगी। दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी, मजाजी नहीं करनी हमें, हजूर बंदगी, हकीकी बंदगी करनी है, बस तुम्हें रिझाने में
कट जाए जिंदगी मिलन हो सायब का, दिलों में अरश बका, प्राण पिया मेरे, प्राण पिया, प्राण पिया मेरे, प्राण पिया। सिखापन है हमारे लिए बहुत बड़ा। हमें बंदगी मजाजी फरज बंदगी करे हक से दूर, फरज बंदगी दिखाले की बंदगी नहीं करनी, हजूर बंदगी, बिरहा की, प्रेम की, इश्क की बंदगी बालाजी को रिझाना है। एक फरज दूजा इश्क, क्यों न देखा बेवरा सोए। क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हो? फरज बंदगी सिर्फ दिखाने के लिए मंदिर आ जाते हो। राजी कहते मेरा हाथ ही उठा रह जाता है, मैं आशीर्वाद दूं तुम आए मत्था टेक और भाग लिए, इंतजार ही नहीं करते, बस सलामत प्रसाद लिया चले गए। ये फरज बंदगी नहीं करनी है, ये मेरे से दूर करती है फरज। हजूर बंदगी, मेरे नजदीक आओ, मेरे से बात करो, कुछ मेरी सुनो कुछ अपनी करो। राजी महाराज हमें खुद पढ़ाते हैं, श्री मोहम्मद के मोमनो ए ऐसी कुंजी इलम, मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ावे खुद कसम। राजी पढ़ाते हैं, इसलिए उन्होंने वाणी में कह दिया, हक वतन की बरी किया, हक के दिए आवत, ना सीखे सिखाए ना सोते, हक मेहर थे पावत। हम समझ लें उनसे हजूर बंदगी क्या है, फरज बंदगी क्या है। फरज बंदगी से कभी इश्क नहीं आता, और इश्क ये जो बंदगी फरज दोनों आती। मजाजी बंदगी, बीच नासुत हक से दूर। और ये देखो जो फरज बंदगी है, फरज मजाजी बंदगी, बीच नासूत हक से दूर, ये बंदगी हमें किससे दूर कर देगी? राजी के नजदीक नहीं लाएगी। होए मासूक बंदगी अर्श में, कहीं बका हक हजूर। मशूक बंदगी परम धाम में पहुंचाती है, तहकीक करज पहुंचाता है, जो भेजिए पाक दे। 101% हमारी अर्जी राज्य तक पहुंच जाएगी। कौन सी बंदगी करनी है? मशूक बंदगी अरश की, जो अरश तक पहुंचाए। राज्य सुन ले हमारी अर्जी, वो बंदगी करनी है। दोस्त मेरे मोमिन और मासूक हादी बेशक। मोमन मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे लाड करता हूँ, प्यार करता हूँ, इसलिए किसी और से दोस्ती नहीं करनी। दोस्ती करनी है सिर्फ राज्य से करो। और माशूक मेरी हादी श्यामा महारानी माशूक है। तो नाम लिखा अपना, मैं तुम्हारा आशिक। इसलिए एक वो मैं तुम्हारा आशिक हूँ। श्रृंगार में कह दिया मैं आशिक तुम्हारा हूँ, और खिलवत में कह दिया वो आशिक मेरा नाम रुअल्ला, मैं तुम्हारा आशिक हूँ। मैं लिखा है तुमको, जो एक करो मोहे साध। देखिए तो भी हमें बिरहा नहीं आता, राजी की तरफ नहीं हम लगते। राजी क्या कह रहे हैं? मैं लिखा है तुमको जो एक करो मोहे साथ। मेरे को एक बार तो याद कर लो सिर्फ, कितनी दर्द भरी बात है। हम विचार करें राजी महाराज कितना प्यार हमारे से कर रहे हैं। मैं लिखा है तुमको जो एक करो मोहे साथ, सिर्फ एक बार मेरी लाडली रू, मेरी इच्छा तो पूरी कर दे। मैं तेरा पति हूं, खामी दूं तेरा सुहाग हूं, मैं तेरे बिना और किसी को प्यार नहीं करता। राजी करते हैं किसी और से प्यार? ईश्वरी सृष्टि से कर ले में, जीव सृष्टि से कर ले में, हम तो जीवों से प्यार करने में लगे हुए हैं। लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए? हम अपने अपने दिल में देखें। राजी क्या कह रहे हैं? मैं लिखा है तुमको, तुम मेरे को एक बार भी याद नहीं करते, और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। कितना अंतर है, कितनी दूरी है हमारे में और बालाजी में।
कह रहे मेरे को एक बार से बख्शा बस। और फिर क्या लिखा है, तो 10 बेर मैं जी जी करूं कर कर तुम्हें याद। मैं 10 बार तुम्हारी हजूर बंदगी मैं करूंगा, 10 बार मैं तुम्हें रिझाऊंगा। मेरा एक कहना तो मान लो रूहो, तुम मेरी लाडली हो। इतना लाड और कौन हमें करेगा, सुंदर साची बताए, करेगा कोई? इतना प्यार, ये दुनिया वाले क्या है, दिल को दुखाने वाले, प्यार करने वाला कोई नहीं। और राजी कह रहे हैं बस ये मेरी अंतिम इच्छा है, एक बार पूरी करो, फिर मेरा देखना कि मैं तुम्हें कितना लाड कितना प्यार देता हूं। और भी लिखा मैं तुमको, मैं करत तुम्हारी जिकर। और बड़ी बात देख लो, राजी कह रहे तुम मेरे को पहले याद मत करो, पहले मैं करूंगा। इतना प्यार है कोई ब्रह्मांड में, इसलिए एक एक चौपाई पढ़ी जाती है, हमें अक्ल आए, हमें समझ आए राज्य हमें क्या कहना चाह रहे हैं अपनी लाडली रूह को। क्या लिखे हैं, और भी लिखा मैं तुमको मैं करत तुम्हारी जिकर, पहले मैं तुम्हें प्यार करूंगा, मेरी तुम पीछे करत हो, क्यों करना देखो फिकर, फिर पीछे तुम भी फिर भी नहीं करते मेरे को प्यार, मैं पहले कर रहा हूं ना। तुम मेरी लाडली हो, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही, इस मोह सागर में कितनी उलझ के रहे। मैं करत तुम्हारी जिकर, मेरी तुम पीछे करत हो, क्यों करना देखी फिकर, इसलिए तुम्हारे ध्यान। तुमने क्या ध्यान से कुरान में नहीं पढ़ा ये बातें, कह रही है मैंने सारी बातें लिखाई हैं, क्योंकि देखो जो चौपाई कह रही है उसको ध्यान से सुनिए। और भी लिखिया मैं तुमको, मैंने ये बातें लिखी तो दे दी हैं, जबानी नहीं करी। और ये राजी परम धाम में दिखा भी देंगे, मैंने ये रिटर्न में कुरान में भी लिखा दिया था, ग्रंथों में भी लिखा दिया था कि मैं अपनी रूहों को बहुत प्यार करता हूं। मशूक करके तुमको लिखवा दिया मैंने कुरान में, और आशिक खुद को लिखा दिया, और पहले मैं प्यार करूंगा, पीछे तुम्हें करना, और मैं तुम एक बार याद करो, मैं 10 बार तुम्हें जी जी करूंगा, तुम्हारे अधीन होके रहूंगा। पुराण संहिता और ऋग्वेद में ये प्रसंग पढ़ लीजिए, महेश्वर तंत्र में पढ़ लीजिए, ये सारी बातें राज्य ने पहले लिखा दी। हम रूहों की खातिर कि कोई रूह भटके नहीं यहाँ आकर के, ये गवाइया ग्रंथों में इनको लेके अपनी रहनी में उतर आए, या कुरान या पुराण एक कागज दो परमान, जाके मायने हम पास अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ आकर के खोल खोल के एक एक भेद हमें बता रहे हैं। ये जो मैं लिखी बुजरकिया, सो है कोई तुम बीन। ये जो महिमा बुजुर्गियां मैंने तुम्हारी महिमा लिखी है, क्या कोई और यहाँ ब्रह्मांड में काबिल है, मेरे को सिर्फ एक तुम हो, और तुम्हारे बिना किसी के मैं गुणगान नहीं करता हूँ। जित भेजू मासूक अपना, जो चीने मेरे सुकन। और इसके लिए मैंने अपनी मशहूर श्यामा मरानी को भी ये रूह तुम्हारे लिए भेजा है। मैं खाली श्यामा जी का नहीं, तुम्हारा भी आशिक हूँ, रूह मेरे तुम्हारा आशिक। मैं किन पर भेजू इशारतें, पड़ी जाए नर मुझे कीन। ये भेजूंगा भी तो दूसरों को समझ आने वाली नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए बातें कही हैं। तुम जाना तो कोई दूसरा है बिना अरश रुअन, और कोई भी परम धाम में रहने वाला नहीं है। हम 3 जने रहते हैं, मैं श्यामा जी और राजी महाराज। ये जो औलाद आदम की सब पूजत है वहां, ये 14 लोग किसकी पुजारी है, विष्णु भगवान की। ला ये फना होने वाली दुनिया को ला कहा गया। सो जाहिर लिखा कुरमान में, क्या तुम पाया नहीं खुलासा, क्या तुमने ये बात नहीं सुनी?
कि इस ब्रह्मांड वाले लोग सिर्फ हवा को पूजते हैं, मिट्टी, पत्थर, गोबर, मूर्तियां, इनकी पूजा करते हैं। और फिर क्या लिखा? सो तो लिखा मैं तुमको, सो खुले ना बिना तुम, ये इशारतें सिर्फ तुम्हें खुलेंगी, जो मेरी सुध दो औरों को, तो चले तुम्हारा हुक्म। मेरी सुध दोगे तो किसका हुक्म चलेगा? सिर्फ तुम्हारा हुक्म सुंदर साथ जी चलेगा। तुम जानो हम जाहिर होए जुदे हक बिगर, तुम अपने अहंकार को छोड़ दो और ये मत सोचना कि तुम मेरे बिना जाहिर हो जाओगे। हम तुम अरश में एक तन, तुम जुदे हो सके क्यों कर। मैं तुमको चाहूं भी तो जुदा नहीं कर सकता। तुम और मैं एक तन है। राजी कह रहे हैं हम तुम अरश में एक तन है। दुनी जुदे तुम्हें तो जानी जो तुम जुदे हो मुझसे। दुनिया को मैंने लिख के दे दिया, मैं तुम्हारा माशूक, तुम मेरे आशिक, और तुम माशूक मैं आशिक, ए मैं पुकारिया माए खलक। कितना प्यार करते हैं राजी, कोई करेगा? विचार करें हम आज राजी क्या कह रहे हैं हमें। और फिर कह रहे हैं मैं तहत कबाए तुमको रखे, कोई जाने ना मुझमें। मैंने तुमको जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों में छिपा के रखती है, और बिल्ली आ जाए 12 बच्चों ने चू 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 करके समेट लेती है, मैंने उसी तरह से तुम्हें अपने कबाई तले, अपने चरणों तले छिपा के रखा है, और बदले में आप देखा बस कोई आ जाए अक्षय ब्रह्मी तो मैं अपने दर्शन देता हूं, तुम्हारे दर्शन नहीं करने देता, क्योंकि मेरे अलावा और किसी की नजर मेरी लाडलियों पे, मेरी हक जात पे पड़नी ही नहीं चाहने। जब पहले मोको सब जान सी, तब होसी तुम्हारी पहचान। पहले दुनिया मेरे को जानेगी, बाद में तुम्हारी पहचान होसी। हम तुम अरश जय हुए, दुनी कायम होसी निदान। बाद में दुनिया को हम अखंड कायम कर देंगे। राजी ये समझा रहे हैं मैं तुम्हारा माशूक, तुम मेरे आशिक। कह रहे मैंने सबके बीच में ये ऐलान कर दिया, मैं तुम्हारा माशूक और तुम मेरे आशिक, और तुम माशूक मैं आशिक, अरस परस इतना लाड। तुम मेरे को रिझाओ, मैं तुम्हें रिझाऊं। माशूक बन कर कभी इश्क देते, आशिक बन कर कभी इश्क लेते। माशूक बन कर कभी इश्क देते, आशिक बन कर कभी इश्क लेते। उनकी वफाओं को दिल में बसाना, धनी के बिना सब जग है वीराना। धनी के चरण में सुरता लगान, और किसी के चरणों में नहीं लगाना। पतिव्रता हो, धनी इतना लाड करते हैं, सिर्फ हमें भी क्या करना है, सिर्फ एक धनी के चरणों में सुरता लगा। उनके बिना सब जग है वीरान। सुंदर सा जी समय पूरा होता है, इतना ही कबूल करिए। बाकी जब राजी का हुक्म है, फिर सबके चरण धूली लेने के लिए राजी भेज देंगे, तो सब आपके दर्शन होंगे। अब सब मिलके चौपाई दुआएंगे। ए मैं पुकारा माहे खलक, ए मैं पुकारिया माए खलक, मैं तुम्हारा माशूक, मैं तुम्हारा माशूक, तुम मेरे आशिक। तुम मेरे आशिक, और तुम माशूक मैं आशिक। और तुम माशूक मैं आशिक। ए मैं पुकारा
पुकारा माहे खलक। ए मैं पुकार्या माए खलक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।